लेकिन ये सत नाम का दान तो सतगुरु की दुकान पे मिलेगा, और कोई दुकान नहीं है। इस जीव का कल्याण अगर होगा तो सतगुरु के दरबार से और गुरु की मेहर और कृपा से ही होगा। और जिस पर गुरु की बख्शिश हो जाती है तो उसको मैं कहता हूँ कि खुद मालिक भी आके उससे पूछता है कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल क्या चाहता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका जीवन सुधरे, आपका परिवार सुधरे और आपका परिवार आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको सत्संग का सहारा लेना अति आवश्यक है। अगर आप सत्संग में जाते हो, अगर आप गुरु के वचनों को मानते हो, गुरु के वचनों की पालना करते हो, तो आपका जीवन सार्थक बन जाता है। गुरु में वो आदेश देता है, वो उपदेश देता है, वो रास्ता बताता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, जिस पर चलकर हम अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं। अगर आपके परिवार में एकता नहीं है, खुशी नहीं है, हमेशा दुख रहता है, संकट रहता है, कलेश रहती है, तो उसका कारण है आपके परिवार में संस्कार नहीं है, आपके परिवार नाम की भक्ति नहीं है। अगर आपके परिवार नाम की भक्ति आती है तो आपका परिवार सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। नहीं तो क्या है, मिट्टी का पुतला है। फरीद साहब कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी खुली मतलब मिट्टी कबर खोदी गई तो उसको देख के कहता है, देखता है एक मुर्दे को दबाने के लिए, कहते देख फरीदा मिट्टी खुली, और उसको जब दबा दिया बोला मिट्टी होते मिट्टी डुली, बोला मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरा मेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरी, तुझे 3.5 हाथ जमीन बतेरी, जात पात का बात ना कर, जात नहीं जगदीश कर संतों के बिना, जो जात में फंसा उस 84 में। जाति नहीं है वहाँ, अमला उठते हुए हो नमेड़े, जो अमल करते हैं उनके नमेड़े होते हैं, उनके कार्य पूरे होते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्व का पुतला है, कोई नहीं पूछता इसमें चेतन की धार है, निकल जाती है, कुछ नहीं रहता बाकी। लेकिन ये जब तक उसमें विद्यमान है रहता है तब तक अपना कार्य कर लेना चाहिए। हमें अपने कार्य संभालने चाहिए। कार्य किसी से समझेंगे समरेंगे प्रभु की भक्ति से। लेकिन हम सोचते क्या है कि हमारी बुद्धि, हमारा संग दूसरे लोगों को देखने से हम विचलित हो जाते हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि अगर उसने बुरा कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं भी कर देता हूँ। उसके पास कोठी बंगले कार गाड़ियाँ हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये तो व्याधियाँ हैं, जिसके पास जितनी है उतना दुखी है, उनको तो चैन नहीं है कुछ भी। कोठी बंगले महल मकान वालों से जाके पूछ के देख लो, कोर्ट कचहरियों में उनके मुकदमे चलते हैं, सोचते रहते हैं कि ये मुकदमा कैसे जीतूं, किस वकील को करूं, किस जज से बात करूं, ये मेरा काम कैसे हो कैसे नहीं हो। अरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करके हक हलाल की कमाई करके शुद्ध भोजन खाओगे, संग तुम्हारा अच्छा होगा, विचार तुम्हारे पवित्र रहेंगे, जीवन तुम्हारा सादा रहेगा, तो इन संग्रह करने वाली चीज़ सब के सब छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में दबाते हो, मिट्टी से मिट्टी को मिलाते, ये मिट्टी हंसने वाली, मिट्टी रोने वाली है। ना हमारा है कुछ भी, ना हम किसी के हैं, सब जाने आ रहे हैं यहाँ से। इसलिए जो चीज़ जाने वाली नहीं है, जो स्थिर है, वो एक ही चीज़ है, वो प्रभु है, वो मालिक है। उनकी भक्ति करने का रास्ता संत सतगुरु से ही मिला करता है। और संत सतगुरु हमेशा जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उनको उनके घर भेजने के लिए संत सतगुरु ही आके जीवों को संभालते हैं और वो मालिक के नुमाइंदे होते हैं। सब संतों ने कहा है, ये सब ने यही कहा है कि हम प्रभु की इच्छा से यहाँ आए हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। कबीर साहब ने कहा, साहिब का परवाना लेके जीव उभारन आए। कबीर साहब ने कहा कि मैं जीवों का उभारने के लिए मालिक का परवाना लेके आया हूँ। ईसा मसीह ने भी तो यही कहा कि आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड आई हैव कम हियर टू कलेक्ट माई स्टैम्प्ड शिप। और यही मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ और मैं इन भटके हुए जीवों को उन अल्लाह ताला से मिलाने के लिए आया हूँ और अपनी रूहों को रास्ता दिखा के उनके घर ले जाऊँगा। तो सभी संत इसी कही कि संत सभी वह घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुँचावें,
नाम भेद जो ले मानने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके जो कहना मानता है, नाम का भेद लेके कहना मानने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें गुरु कहता है कि गलत बात है, गलत काम है, तुम्हारे से गलत करवाता है, उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। बेटा नालायक तजो तजो सवार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलजी नार, तजो निलजी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़छेटा, और पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। ये चीज अगर इतनी नालायक है, उनको त्याग देने में भलाई है तुम्हारी। अगर इनको नहीं त्यागते हो तो तुम्हारे लिए वो समस्याएं खड़ी करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। भला है उनका त्याग करके कम से कम एक बार में तो पीछा छूट जाएगा, रोज रोज का रोना नहीं रहेगा। मैं नहीं कहता, ये महापुरुषों की वाणी मैंने कही है, मेरी तो है नहीं इसमें। बेटा नालायक तजो, नालायक बेटा हो, तजते हो, समाज में तजते हैं। कोई अखबार में निकलवाता है, कोई रेडियो में बुलवा देता है, कोई समाज में कह देता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बेटे के लिए तो लोग तड़फते हैं, फिर क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि वो नालायक है। नालायक क्यों है? कि उसने दुर्गुण, बुरी आदत और उसने पाप कर्म है, इसलिए ऐसे कर्म करने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरा कौन पसंद करेगा? उसके घर वाले ही पसंद नहीं करते। प्रभु की भक्ति तो छोड़िए, पहले अपने आप को अच्छा बनाइए। भक्ति करना बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बड़ा कठिन है। अच्छा इंसान जब बन जाते हो तो भक्ति का रास्ता तो बहुत आसान। पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान का मतलब है अच्छे गुणों को अपना लेना। दुर्मति जब तक इंसान के अंदर कायम है, सुमति नहीं आती। और गुरु का तो ऐसा है कि गुरु के आने से तो दुर्मति भाग जाती है, कुमति चली जाती है, सुमति आती है। सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रहता, गायब हो जाता है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान भी कोई चीज नहीं है, पाप कर्म भी कोई चीज नहीं है। अगर पाप कर्म नहीं होते तो अच्छे कर्मों को कौन पूछता? अगर रात का अंधेरा नहीं होता, सूर्य की कोई कदर नहीं होनी थी। अगर किसी चीज में नुकसान नहीं होता तो लाभ को कोई नहीं पूछने वाला था। किस चीज से हुई? बड़ी है बाधाएं इंसान को रास्ता दिखाती हैं, चुनौतियां इंसान को दृढ़ बनाती हैं। जिस इंसान ने चुनौतियां देखी हैं, जिनके रास्ते में बाधाएं आई हैं, वो इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढता है और वो उन तकलीफ को तकलीफ नहीं मानता। वो इंसान ऐसा बन जाता, मालिक उसको सबको रास्ता दिखाता है। जब तुम्हें किसी प्रकार की भी समस्या होती है, दुख होता है, तो एकांत में बैठ के तुम अपने इष्ट का, अपने गुरु का सच्चे मन से एकाग्रचित होकर ख्याल किया करो। मैं कहता हूँ मिनटों में अगर तुम्हारा काम नहीं करते तो मुझे दोष देना, लेकिन पहले अपना दोष निकाल लेना। अपने मन और ख्यालात को ऐसा जोड़ना कि दूसरी चीज तुम्हारे मन में कायम ना रहे। अपने मन के अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा करके और तुम सच्चे मन से मांगना। मैं कहता हूं पत्थर के भी हीरे बन बन के तुम्हारे सामने ढेर लग जाएंगे। पत्थर के भी देखते ही देखते बड़ी से बड़ी समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। तुम्हारे रास्ते की बात आए, अगर पर्वत भी खड़ा है तो वो भी रास्ता दे देगा। समुद्र है तो उसके बीचों बीच तुम्हें सड़क दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? कि जो इंसान सच्ची खोज के लिए निकलते हैं, हिम्मते मर्द मददे खुदा। सतगुरु तो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कोई कह नहीं सकता कि सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा रहेगा। ये कोई कह नहीं सकता कि पानी पीने के बाद प्यासा रह जाएगा। ये कोई कह नहीं सकता कि सच्चाई के रास्ते पे चल के उसको दुख कष्ट हुआ। नहीं, नहीं होता ऐसा। ये किन को होता है? कि जिनके दिल में तो पाप भरा होता है, जबान से कुछ कहते हैं, बढ़ना कुछ चाहते हैं, होते कुछ भी नहीं है। क्या बनने का प्रयास करते हो? बनना चाहते हो, बनने की जरूरत ही नहीं है। बनो तो जब के जब बिगाड़ दोगे अपना खुद ही को। जिसने नहीं बिगाड़ा, नहीं अपनी हस्ती को जिसने खुद बनाना चाहा वो मिट गया। जिसने अपनी हस्ती को खुद मिटा दिया वो बन गया। एक दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, पेड़ उसका जब बनता है।
जंगल में रहने वाले उसे बीज को देखा करो जो अपने आप जमीन को फाड़ के पैदा होता है और अपना रास्ता खुद ढूंढता है, खुद निकालता है, और कितनी बाधाओं के बाद भी वो एक लहराता हुआ पेड़ बन जाता है, क्योंकि चुनौती थी उसके सामने, बाधाएं थी उसके सामने, उसने अपना रास्ता खुद खोजा, खुद बनाया। अरे इंसान हो, समझ है, अकल है, बुद्धि है, समझाने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं, फिर पाप कर्मों में पड़ के अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं। इस नए वर्ष की शुरुआत में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सारे काम करेंगे, सारे काम करते करते उस काम के लिए कभी भी ये ना तो सुस्ती करेंगे और ना ही कभी उसमें कमी आने देंगे। हर चीज़ में इंसान आगे बढ़ना चाहता है। अगर कोई व्यवसायी है तो व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, किसान है तो अपनी फसल ज़्यादा करना चाहता है, अगर कोई कर्मचारी है तो ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, 4 पैसे वाला हजारी वाला करोड़पति, लखपति बनना चाहता है, अरबोंपति बनना चाहता है, और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पे चलने वाले पीछे कैसे खिसक जाते हैं। कबीर साहब ने कही, जैसी लगे शुरू में ऐसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिना वो त्यारा पुरुष करोड़। जैसी लगन शुरू में लगती है ना इसे जीव को, और वो लगन अगर वो आगे उसी ज़्यादा ही ज़्यादा निभाता चले तो अपने कल्याण की जरूरत नहीं, वो तो लाखों करोड़ों जीवों को त्यारने वाला बन जाता है। चलने वाला तो एक ही होता है, उसके पीछे तो बाद में जुड़ने वाले बहुत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को दुर्बल, ऐसा है, निर्बल ना सोचो। तुम्हारे साथ तुम्हारा सतगुरु है। सतगुरु की ताकत जिसके मन में है, गुरु का बल जिसके मन में हो, उससे जीत सके ना कोई। लेकिन ऊपर से गुरु गुरु करते हो, बाहर से कुछ करते हो, अंदर में कुछ हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी लगन गुरु संग लाई। गुरु से लगन तो ऊपरी लगाते हो, दिल की लगन तो लगा ही नहीं। ये स्वार्थ की लगन नहीं है, त्याग की लगन लगाओ। गुरु से किस चीज़ की जरूरत है तुम्हें? संसारी पदार्थ तो कोई भी दे देगा। धनवान तुम्हें धन दे देगा, किसान तुम्हें अनाज दे देगा, और दूसरे काम करने वाले तुम्हें दे देंगे, कोई भी चीज़ मांगोगे। लेकिन ये सत्य नाम का दान तो सतगुरु की दुकान पे मिलेगा, और कोई दुकान नहीं है। इस जीव का कल्याण अगर होगा तो सतगुरु के दरबार से और गुरु की मेहर और कृपा से ही होगा। और जिस पर गुरु की बख्शिश हो जाती है तो उसको मैं कहता हूँ कि खुद मालिक भी आके उससे पूछता है कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल क्या चाहता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि भक्ति भाव जो इंसान रखता है, जो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छे कार्य करता है, भला कार्य करता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक, उसका परिवार सुख शांति और उसका भविष्य हमेशा अच्छा रहता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, बुरा सोचता है, दूसरों का हित नहीं करता, उस व्यक्ति का कभी भी जीवन सुख नहीं रह सकता और कभी वह जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। वह व्यक्ति हमेशा सभी चीज़ों से वंचित रहता है और हमेशा पीछे रहता है। और साथ ही जैसा ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि नाम का सुगंध आपके जीवन के सभी दुखों को काटेगा, आपके संकटों को काटेगा और आपके जीवन में नई रोशनी भरेगा, आपके जीवन में नए रंग भरेगा। हमेशा नाम का सुमरण कीजिए, गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलिए और अच्छे कर्म कीजिए। यही आपकी संपत्ति है, यही आपके जीवन का अच्छा जो नींव है वो है। तो इसलिए गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।